गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो हम पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, एज ऑफ द मौर्यस के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो वो कौन था, कहाँ से हमें जो वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो वो पता चलता है, कौन कौन से मेन सोर्सेज थे। जैसे कि हमने जो मैगजीन्स की इंडिका के बारे में डिस्कस किया कि उसने जो वो क्या क्या लिखा था। जैसे हमने जो वो कौटिल्य के बारे में डिस्कस किया कि उसने जो वो अपने अर्थशास्त्र में जो वो क्या लिखा। फिर उसने हमने जो वो विशाख दत्त की का जो मुद्रा राक्षस था, जो कि एक नाटक था, उसमें जो वो कौटिल्य या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या मौर्य वंश के बारे में जो वो क्या लिखा है वो हमने डिस्कस किया। वैसे हमने जो जैन धर्म और बौद्ध जैन और बौद्ध ग्रंथ में जो वो क्या लिखा है मौर्य वंश के बारे में वो हमने डिस्कस किया। पुराणों में क्या लिखा है, शिलालेखों में और भवन और स्मारक से हमें क्या पता चलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो विजय थी, ठीक है, मतलब कि कैसे कैसे जो वो किस किस राजा को हराकर जो वो उसने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया, वो हम आज डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना तथा विस्तार में जो वो चंद्रगुप्त मौर्य का योगदान जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो वो भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, ठीक है, कई सारे छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। मतलब कि वहां पे जो वो एकता नहीं थी, ठीक है, तो इसी का लाभ उठाकर जो वो यूनानियों ने जो वो भारत के कुछ बहुत सारे भागों पर जो वो अधिकार कर लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपनी बुद्धिमत्ता और प्रयत्नों से जो वो बहुत से देशों, ठीक है, सॉरी, प्रदेशों पर जो वो विजय प्राप्त करके जो वो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। तो इस प्रकार जो वो इस चंद्रगुप्त मौर्य जो वो एक बहुत ही महान विजेता सिद्ध हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उसने जो वो पंजाब पर जो वो विजय कैसे प्राप्त की, पंजाब पर विजय। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपनी राज्य की स्थापना करने के लिए जो सबसे पहले उसने जो उत्तर पश्चिम में स्थित जो पंजाब की ओर ध्यान दिया, ठीक है, सबसे पहले उसका ध्यान कहाँ पे गया, पंजाब की ओर ध्यान गया। तो वहां पे जो वो सिकंदर, ठीक है, सबसे पहले सिकंदर आ चुका था वहां पे, तो सिकंदर बाहर से लौट गया था, ठीक है, सिकंदर बाहर से लौट गया था। तो वहां पे जो भी उसने जो भी क्षेत्र उसने जीते थे वहां पे जो वो अराजकता जो वो फैल चुकी थी। तो पंजाब में सिकंदर द्वारा जो वो नियुक्त प्रतिनिधि थे, ठीक है, फिलिप्स की जो वो हत्या कर दी गई थी। तो 323 ईस्वी पहले, ठीक है, तो बेबीलोन में जो वो सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो इसी का लाभ उठाकर जो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने वो 322 ईस्वी में जो वो पंजाब पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद जो वो पंजाब पर अधिकार कर लिया और यूनानियों से जो वो मुक्त करा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार जो वो महान, ये जो वो एक महान सफलता जो वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो वो सिद्ध हुई। नेक्स्ट बात करते हैं मगध की विजय, जो आपने जो वो कई बार सुना होगा कि मगध का राजा कौन था, धनानंद था। तो जैसे ही जो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने वो पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया, ठीक है, उसके बाद जो उसको लगा कि हम जो वो अपने राज्य का जो विस्तार और कर सकते हैं। तो उसकी जो भी नजर है वो जो वो मगध की ओर गई। मगध जो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो परामर्शदाता है, ठीक है, जो उनके गुरु हैं, जो उनके परामर्शदाता या प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तो कौन थे, कौटिल्य थे, चाणक्य थे, विष्णुगुप्त थे, ठीक है। तो उनका जो अपमान किया था वो भी किसने किया था, वो धनानंद ने ही किया था, ठीक है, जो मगध का राजा था। तो इसलिए जो मगध पर विजय करना जो बहुत ही जरूरी था। तो नेक्स्ट जो मगध था, तो यहाँ पे लिखा है कि राज्य जो बहुत महत्वपूर्ण था, मगध का राजा जो धनानंद था, वह अपने अत्याचारों के कारण बहुत ही अत्याचार जो वो उसने प्रजा पर किए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कौटिल्य का भी अपना अपमान किया था। तो इसलिए जो मगध पर आक्रमण किया 321 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इस युद्ध में के संबंध में जो ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है वैसे, परंतु इसकी बात इतनी बात स्पष्ट है कि दोनों राजाओं के बीच में जो वो भयंकर युद्ध हुआ था, कई सारे सैनिक भी मारे गए होंगे। यह भी कहा जाता है कि इस युद्ध में जो वो धनानंद और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी मारे गए थे, ठीक है। परंतु जैन परंपराओं के कारण, मतलब कि के अनुसार, देखिए बाद में जो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने वो जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो वो धनानंद को, ऐसा भी कहा जाता है, कई सारे इतिहासकारों में जो वो अपवाद है, ठीक है, तो धनानंद को जो वो क्षमा कर दिया था, ऐसा भी कहा जाता है, और मगध छोड़ने की अनुमति दे दी थी उसने, ठीक है। इस वजह से जो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पहले जो वो स्वतंत्र शासक होने की घोषणा भी कर दी और पाटलिपुत्र में अपना राज्याभिषेक भी कर लिया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है सेल्यूकस से युद्ध 305 ईस्वी पहले। तो इसी की पुत्री से जो वो चंद्रगुप्त का विवाह भी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं जरा। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है, ठीक है। तो सिकंदर का एक महान सेनापति था, कौन, सेल्यूकस, ठीक है। तो उसने जो वो पश्चिम और मध्य एशिया में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जो वो अधिकार कर लिया था अपने राज्य का, और विस्तार करने के लिए जो वो सेल्यूकस ने जो वो 305 ईस्वी पहले ईस्वी पूर्व जो वो भारत पर आक्रमण कर दिया, और लेकिन जो वो चंद्रगुप्त मौर्य से जो वो हार गया, ठीक है। तो दोनों के बीच जो वो एक संधि हुई, इस संधि में जो वो काबुल, गंधार और हीरात और बलूचिस्तान, ठीक है, तो ये जो वो चंद्रगुप्त मौर्य को उसने सौंप दिए। तो उसने जो अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। तो अपने दरबार में मैगस्थनीज को जो वो राजदूत बना करके भेजा, ठीक है। तो मैगस्थनीज की इंडिका के बारे में हमने डिस्कस किया है कि उसने जो वो क्या क्या लिखा है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें उसने लिखी है। अगर आप उनको जो वो पढ़ना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में जो आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। तो राजदूत बना करके भेजा था, ठीक है। चंद्रगुप्त के समानार्थ 500 हाथी सेल्यूकस को जो वो भेंट किए। यह चंद्रगुप्त की एक महान विजय थी। इस विजय से उसकी प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई। तो कुछ और विजयों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ऐतिहासिक स्रोतों के अभाव के कारण जो वो कई सारे विजयों के का जो वो हमें मतलब कि पता नहीं चल पाया, ठीक है। लेकिन यह कहना जो बहुत ही कठिन होगा
ठीक है, निश्चित रूप से कुछ कहना जो वो बहुत कठिन होगा। वैसे तो अनुमान लगाया जा सकता है कि चंद्रगुप्त ने जो पश्चिम में सौराष्ट्र और दक्षिण में जो मैसूर तक क्षेत्रों को अपना अधिकार में ले लिया था, तो बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है साम्राज्य का विस्तार। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसका राज्य जो वो उत्तर में हिमालय, इसको आप याद रखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर जो वो दक्षिण में मैसूर तक, ठीक है, दक्षिण दक्षिण में जो वो देखिए हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, और पूर्व में बंगाल से लेकर, पूर्व कौन सा हुआ यहाँ पे, तो बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, बंगाल से लेकर जो वो जो आजकल पश्चिम बंगाल है, बंगाल से लेकर पहले जो वो बड़ा हुआ करता था, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो वो जो वो पहले बड़ा एक राज्य हुआ करता था। बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में जो वो हिंदू कुश पर्वत तक जो वो फैला होता। और चंद्रगुप्त की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो बिहार की आजकल कैपिटल है पटना, ठीक है, तो वहाँ पे पाटलिपुत्र हुआ करती थी। जी के पिलाई के अनुसार, ठीक है, तो उसने क्या कहा, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की कि जैसा साम्राज्य न तो भारत में से पहले था और न बाद में देखने में आया। तो ऐसा लिखा है, ठीक है, किसने, जी के पिलाई ने जो ऐसा लिखा है कि ऐसा बड़ा साम्राज्य जो वो भारत में पहले भी नहीं था और बाद में भी देखने को नहीं मिला। ठीक है, वैसे हम जो वो अशोक के साम्राज्य के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अशोक ने जो वो अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे, कई सारे कलिंग का युद्ध है उसमें इंपॉर्टेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और है लास्ट, कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो वो मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, बहुत सारे पहले भी आपने सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो वो जैन धर्म को अपना लिया था। तो जैन धर्म में जो वो एक विधि से लास्ट में जो वो एक जैसे भूखे रहकर जो वो, मतलब कि भूखे रहना है, ठीक है, तो एक व्रत जैसा कर लेते हैं, ठीक है, तो जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, तो इस विधि से जो वो अपने आप को जो वो मतलब कि खत्म कर लिया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त की मृत्यु के बारे में आप याद रखिए, यहाँ पे लिखा है जैसे डेथ ऑफ चंद्रगुप्त जैन परंपरा के अनुसार, क्योंकि जैन धर्म अपना लिया था उसने। ठीक है, बाद में तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो वो अपने जीवन में जो वो अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, 24 वर्ष तक शासन करने के बाद उसने जो वो संन्यास धारण कर लिया, तथा राजगद्दी जो वो अपने पुत्र, उसका पुत्र था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के बाद आएंगे सभी, जैसे अशोक आएगा, ठीक है, तो उसके बारे में, अशोक के बारे में ज्यादा हम इसके बाद डिस्कस करेंगे वैसे। तो इसके बाद जो वो अपने गुरु भद्रबाहु को साथ लेकर जो वो मैसूर चला गया, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ उसने जो वो श्रवण बेल बोला, ठीक है, श्रवण बेल बोले, आप याद रखना, नामक स्थान पर जो वो उपवास करके जो वो अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना जो वो 298 ईस्वी पहले की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। वैसे हम जो वो बिंदुसार के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे, कलिंग युद्ध जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।